सवाल किया इस्लामी बहन पीर से बजरिया फोन अपनी परेशानी के हल के लिए दुआ की दरख्वास्त कर सकती है। जवाब: कर तो सकती है, मगर ना महरम पीर साहिब या किसी भी गैर मर्द से जरूरतन भी बात करनी पड़ जाए तो उससे लबो लहजा कदरे रुखा सा हो, आवाज लोचदार नरम और अंदाज बेतकल्लुफाना ना हो। चूंकि इसकी रायत बहुत मुश्किल है, लिहाजा बेहतर है कि इन मसाइल को अपने महारिम के जरिए पीर साहब तक पहुंचाए। नीज बिला हाजत ना महरम पीर साहब से भी गुफ्तगू नहीं कर सकती, मसलन महज सलाम दुआ और मजाज कुर्सी वगैरह के लिए फोन पर भी बात ना करे कि यह हाजत में दाखिल नहीं। सवाल: इस्लामी बहन गैर मर्दों के फोन वसूल कर सकती है या नहीं? जवाब: इसी एहतियात के साथ कर सकती है, यानी आवाज नरम ना हो, मसलन नरमी के साथ हेलो हेलो कहने की बजाय रूखे अंदाज में पूछे कौन। यह मामला जरा दुश्वार है क्योंकि अमकान है कि सामने वाला घर के किसी मर्द से बात करने का मुतालबा करे, अपना नामो पैगाम बयान करे और बात करने का वक्त वगैरह पूछे। नीज ये भी हो सकता है कि खुदा न खास्ता बाहया और बाअमल इस्लामी बहन के भींचे हुए रूखे अंदाज से गुफ्तगू का बुरा मनाए और शर्ई मसाइल से ना वाकिफ होने के सबब मुंह फट हो तो कुछ बोल भी पड़े। जैसा कि बाज इस्लामी भाइयों ने अपना तजुर्बा बयान किया है कि नामहरम औरतों से जरूरतन फोन पर बात करने की नौबत आने पर हमारे गैर नरम और रूखे रूखे लहजे पर औरतों ने मुआज़ल्ला अज़्ज़ा वजल इस तरह की बातें सुना दी, मसलन मौलाना आपको गुस्सा क्यों आ रहा है। बहरहाल आपके भी में होती है कि आंसू रिंग मशीन लगा दी जाए और उसमें मर्द की आवाज में ये जुमला भर दिया जाए, पैगाम रिकॉर्ड करवा दीजिए। बाज मर्दों के रिकॉर्ड शुदा पैगामात घर के मर्द अपनी सहूलत से सुन लिया करें। उम्महातुल मुमिनीन रदियल्लाहु तआला अन्हुम की गैर मर्दों से गुफ्तगू के मतलब पारा 22 सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 32 में इरशाद होता है, तर्जुमा कंजुल ईमान: ए नबी की बीवियों, तुम और औरतों की तरह नहीं हो। अगर अल्लाह अज़्ज़ा वजल से डरो तो बात में ऐसी नरमी ना करो कि दिल का रोगी कुछ लालच करे, हाँ अच्छी बात कहो। सवाल: औरत को बुजुर्ग से खतरा होता है या बुजुर्ग को औरत से? जवाब: दोनों को एक दूसरे से खतरा होता है। किसी को भी अपने नफ्स पर एतमाद नहीं करना चाहिए। दावत इस्लामी के इशाती अदारे मकतबतुल मदीना की मतबुआ 561 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब मलफूजात आला हजरत सफ़ा 454 पर मेरे आका आला हजरत अरे रहमतुर रहमान फरमाते हैं, जो अपने नफ्स पर एतमाद करे इसने भरे कज़्ज़ाब यानी बहुत भरे झूठे पर एतमाद किया। शैतान किस तरह इंसान को फांस कर बर्बाद करता है, इसको समझने के लिए एक इबरतनाक हकायत मुलाहजा फरमाइए। चनाचे मनकूल है, बनी इसराइल में एक बहुत बड़ा आबिद यानी इबादत गुजार शख्स था। उसी इलाके के तीन भाई एक बार उस आबिद की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज गुजार हुए कि हमें सफर दरपेश है, वापसी तक हमारी जवान बहन को हम आपके पास छोड़कर जाना चाहते हैं। आबिद ने खौफे फितना के सबब माजरत चाही, मगर उनके इसरार पर वो तैयार हो गया और कहा कि मैं अपने साथ तो नहीं रखूंगा, किसी करीबी घर में इसको ठहरा दीजिए। चनाचे ऐसा ही किया गया। आबिद खाना अपने इबादत खाने के दरवाजे के बाहर रख देता और वो उठाकर ले जाती। कुछ दिन के बाद शैतान ने आबिद के दिल में हमदर्दी के अंदाज में वसवसा डाला कि खाने के औकात में जवान लड़की अपने घर से निकल कर आती है, कहीं किसी बदकार मर्द की हत्या ना चढ़ जाए, बेहतर ये है कि अपने दरवाजे के बजाय उसके दरवाजे के बाहर खाना रख दिया जाए, इस अच्छी नीयत का काफी सवाब मिलेगा। चनाचे उसने अब खाना उसके दरवाजे पर पहुंचाना शुरू किया। चंद रोज बाद शैतान ने फिर वसवसे के जरिए आबिद का जज्बा हमदर्दी उभारा कि बेचारी चुपचाप अकेली पड़ी रहती है, आखिर इसकी वहशत दूर करने की अच्छी नीयत के साथ बातचीत करने में क्या गुनाह है, ये तो कार सवाब है। यूं भी तो तुम बहुत परहेजगार आदमी हो, नफ्स पर हावी हो, नीयत भी साफ है, ये तो तुम्हारी बहन की जगह है। चनाती बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। जवान लड़की की सुरीली आवाज ने आबिद के कानों में रस घोलना शुरू कर दिया। दिल में हैजान बरपा हुआ। शैतान ने मजीद उकसाया, यहाँ तक के ना होने का हो गया, हत्ता कि लड़की ने बच्चा भी जन्म दिया। शैतान ने दिल में वसवसों के जरिए खौफ दिलाया कि अगर लड़की के भाइयों ने बच्चा देख लिया तो बड़ी रुसवाई होगी, लिहाजा इज्जत तैयारी है तो नौमौलूद बच्चे का गला काट कर जमीन में गाड़ दे। वो ज़हनी तौर पर तैयार हो गया, फिर फौरन वसवसा डाला, कहीं ऐसा ना हो कि लड़की ही अपने भाइयों को बता दे। बस आफियत इसी में है कि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, दोनों ही को जिबा कर डाला।
अलगर्ज आबिद ने जवान लड़की और नन्हे बच्चे को बेदर्दी के साथ ज़िबा करके उसी मकान में एक गहरा खोद कर दफन करके जमीन बराबर कर दी। जब तीनों भाई सफर से लौटकर आबिद के पास आए तो उसने इजहार अफसोस करते हुए कहा कि आपकी बहन फौत हो गई है। आइए इसकी कब्र पर फातिहा पढ़ लीजिए। चुनाचे आबिद के इन्हें कब्रिस्तान ले गया और एक कब्र दिखाकर झूठ मूठ कहा, यह आपकी मरहुमा बहन की कब्र है। चुनाचे इन्होंने फातिहा पढ़ी और रंजीदा रंजीदा वापस आ गए। रात शैतान एक मुसाफिर की सूरत में तीनों भाइयों के ख्वाबों में आया और उसने आबिद के तमाम सियाह कारनामे बयान कर दिए और तदफीन की जगह ये निशानदही भी कर दी कि यहाँ खोदो। चनाचे तीनों उठे और एक दूसरे को अपना ख्वाब सुनाया। तीनों ने मिलकर ख्वाब में की गई निशानदही के मुताबिक जमीन खोद दी तो वाकई वहां बहन और बच्चे की ज़िबाशुदा लाशें मौजूद थीं। वो तीनों आबिद पर चढ़ दौड़े। उसने इकबाल जुर्म कर लिया। इन्होंने बादशाह के दरबार में नालिश कर दी। आबिद को इसके इबादत खाने से घसीट कर निकाला गया और सूली देने का फैसला हुआ। जब सूली पर चढ़ाने के लिए लाया गया तो शैतान उस पर जाहिर हुआ और कहने लगा, मुझे पहचान, मैं तेरा वही शैतान हूँ जिसने तुझे औरत के फितने में डालकर जिल्लत की आखिरी मंजिल तक पहुंचाया है। खैर घबरा मत, मैं बचा सकता हूँ, मगर शर्त यह है कि तुझे मेरी अताअत करनी होगी। मरता क्या ना करता, आबिद ने कहा, मैं तेरी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल का इनकार कर दे और काफिर हो जा बदनसीब। आबिद ने कहा, मैं खुदा का इनकार करता हूँ और काफिर होता हूँ। शैतान एकदम गायब हो गया और सिपाहियों ने फौरन उस बदनसीब को धार पर खींच लिया। शहवत परस्ती कुफर तक ले गई। देखा आपने, शैतान के पास मर्दों को बर्बाद करने के लिए सबसे बड़ा हथियार औरत है। बदनसीब आबिद अपने पास जवान लड़की को रखने के लिए तैयार हो गया और फिर शैतान के दाव में आकर खाना उसके दरवाजे तक पहुंचाने लगा। और बस यूं उसने शैतान को सिर्फ उंगली पकड़ाई थी कि उस चालबाज ने हाथ खुद ही पकड़ लिया और आखिरकार परवरदिगार अज़्ज़ वजल का इनकार करवाकर उसको दार यानी सूली पर खिंचवाकर जिल्लत की मौत मरवा दिया। शहवत परस्ती कुफर तक ले गई। हजरत सैयदना अब्बुल दरवा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बिल्कुल बचा फरमाया है कि घड़ी भर के लिए शहवत की तस्कीन तवील गम का बाइस होती है। यकीनन कोई आम शख्स हो या नामहरम रिश्तेदार, बस पर्दे ही में दोनों जहां की भलाई है, वरना मर्द और औरत का आपस में बेतकल्लुफ होना बेहद खतरनाक नताइज ला सकता है। बदनसीब आबिद नहायत हकायत से ये दर्स भी मिलता है बदनसीब आबिद वाली हकायत से ये दर्स भी मिलता है कि औरत के फितने की वजह से कत्लो गारत तक नौबत पहुंच सकती है। फरीकीन के दर्दनाक अंजाम का सामान और बर्बादी ईमान का कभी इम्कान है। सवाल, आजकल तो बाज आलिम जादियां भी पर्दे के तकाजे पूरे नहीं करती। जवाब, किसी आलिम जादी या पीर जादी को भी बिलफर्ज बेपर्दगी में मुलव्वस पाए तो अपनी आखिरत बर्बाद करने के लिए खुदारा इसे जलील इसे दलील ना बनाए और ना ही इसके वालिद मोहतरम यानी उस आलिम दीन और जामे शराइत पीर के बारे में बदगुमानी फरमाए। दौर भरा नाजुक है, फी जमाना औलाद कम ही फरमाबरदार और अताअत गुजार होती है। आलिम पीर अपनी औलाद को शरीयत के दायरे में रहकर समझा सकते हैं, बास सूरतों में सजा भी दे सकते हैं, मगर जान से नहीं मार सकते। ऐन मुमकिन है कि वो आलिम या पीर साहब समझाने के शरई तकाजे पूरे कर चुके हों। सवाल, अगर किसी आलिम या पीर के अहले खाना खिलाफ शरा हरकतें करते हैं तो आजकल अक्सर लोग उल्मा और मशाइख को इस तरह से बुरा भला बोलने लगते हैं कि ये लोग दुनिया को तो तबलीग करते हैं मगर अपने घर वालों को नहीं सुधारते। जवाब, उन लोगों की कम नसीबी है जो बिला वजह बदगुमानियां करके उलमा मशाइख के खिलाफ हो जाते हैं। देखिए, वाजु नसीहत करना उलमाए कराम का काम है, जबकि लोगों को हदायत देना, दिलों को फेरना, बिगड़े हुओं को सुधारना ये रब अज़्ज़ा वजल का काम है। अगर कोई आलिम या पीर बल्कि हर वो मुसलमान जो वाकई अपनी औलाद की इस्लाह की कमाहुक कोशिश नहीं करता, बेशक खताकार है, मगर बिला इजाजत शरई उसे बुरा भला कहने का हमें कोई इख्तियार नहीं। आलिम हो या गैर आलिम, सभी को अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बेनियाजी से लरज़ां तरसां रहना चाहिए। इस ज़मन में एक इबरत आमोज हकायत मुलाहजा फरमाइए। चनाचे हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मंकूल है कि बनी इसराइल में एक आलिम साहिब अपने घर में इज्तिमा करके इसमें बयान किया करते थे। एक दिन
उन आलिम साहिब के नौजवान लड़के ने एक खूबसूरत लड़की की तरफ इशारा किया। उस आलिम साहिब ने देख लिया और कहा, ऐ बेटे सब्र कर। ये कहते ही आलिम साहिब अपने तख्त से मुंह के बल गिर पड़े, यहाँ तक कि उनका सर फट गया। अल्लाह तआला ने उस वक्त के नबी अलैहिस्सलाम पर वही फरमाई कि फलां आलिम को खबर कर दो कि मैं उसकी नस्ल से कभी सिद्दीक सबसे आला दर्जे का वली पैदा नहीं करूंगा। क्या मेरे लिए सिर्फ इतना ही नाराज होना काफी था कि वो अपने बेटे को कह दे, ऐ बेटे सब्र कर। मतलब ये कि अपने बेटे पर सख्ती क्यों नहीं की और इस बुरी हरकत से उसे अच्छी तरह बाज क्यों ना रखा। सवाल, क्या औरत रमजान मुबारक में अपने शोहर या काबिले इत्मीनान महरम के साथ उम्रे के लिए सफर कर सकती है? जवाब, कर सकती है। उम्रा चूंकि फर्ज या वाजिब नहीं, अगर औरत इसके लिए ना निकले तो किसी किस्म का गुनाह भी नहीं। काबिल तवज्जा अमर यह है कि फी जमाना, और वो भी रमजान मुबारक में औरत उम्रे के लिए जाए और बेपर्दगी और गैर मर्दों के इख्तिलात से भी बची रहे, ये करीब नामुमकिन है। लिहाजा मशवरतुन अर्ज है कि उम्रे या नफली हज से औरत इज्तनाब करे। हाँ, जो शरई पर्दे की मुकम्मल मालूमात रखती है और उसके तमाम तकाजे भी पूरे कर सकती है, गैर मर्दों के इख्तिलात से भी बच सकती है, फ्लैट या कमरा भी अलग किराए पर ले सकती है, तो बेशक वो अगर उम्रे या नफली हज के लिए जाए तो हर्ज नहीं। अफसोस, आजकल हर मैन तय्यब है में किराए के मकानात में अक्सर अजनबी और अजनबिया एक ही कमरे के अंदर इकट्ठे रहते हैं। यही हाल मना शरीफ और अरफात शरीफ के खैमों में होता है। हकीकी मायनों में बाहया और शरई पर्दे का मदनी जहन रखने वाली इस्लामी बहनों और इस्लामी भाइयों के लिए सख्त इम्तहान होता है। अगर उम्रे या नफली हज से मकसूद सिर्फ रज़ाए इलाही अज़्ज़वजल है, तो इस नेक काम में सर्फ होने वाली रकम किसी गुर्बत के मारे इलाज के लिए मजबूर, गमगीर, बीमार या बेरोजगार या कर्जदार या सख्त लाचार को बनियत सवाब पेश करके अजर का अनमोल खजाना और दुखी दिल की दुआएं दी जा सकती हैं।